डायमंड कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का पोएम का समरी, जिसका पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका मतलब होता है मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। मेरी प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जाता। तो आइए देखते हैं इस कविता का सारांश किस तरह से है। सबसे पहले इस कविता में जो इस कविता के राइटर हैं उनका नाम है जॉन डन। बॉर्न इनका 22 जनवरी 1572 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। डेट यानी मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 31 मार्च 1631 लंदन यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ। एजुकेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हुआ था। सपोज, जिसको वाइफ भी बोलते हैं, पत्नी, एंड नो मोर। और इनकी जो पोएम है जो इन्होंने लिखा है, बहुत सारे पोएम लिखा है, द फ्लियर, द गुड मॉरो, हॉली सोनेट्स। तो आइए इसके समरी को देखते हैं किस तरह से आपको समरी लिखना है। तो इसके समरी में लिखना है आपको कि द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो is a love poem which has poem composed by the poet John Donne. In this present poem, the poet beautifully expresses the feeling of love. When lovers part with each other, they show the passion of love. The poet desires to depart from his beloved not because he has become fed with her or hopes to get a fitter love. He wants to live his beloved because he knows as well that death will certainly part them away. The poet assures his beloved that he will come back like the sun comes every day. The poet promises his beloved that his returning will be faster than the sun. Finally, asserts that those who truly love each other are never parted and never dead ultimately meet in heaven after their physically death. तो अब जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ समरी देखिए, इसी का हिंदी सारांश भी दिया गया है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि आप ऊपर में फर्स्ट लाइन देखें कि लिखा हुआ था द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ ए लव पोएम। तो इसके नीचे लिखा गया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार कविता है, यानी प्यार से भरा हुआ कविता है, जिसे कवि जॉन डोने, ये गलत लिखा गया है जरा इस जगह, जिसे कवि जॉन डन द्वारा रचित किया है। इस कविता में कवि जॉन डन ने बिल्कुल ही सुंदर तरीके से प्यार के एहसास का वर्णन किया है। तो जॉन डन इस कविता में कहते हैं कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से अलग होते हैं तो वे दोनों अपने पागलपन को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। कवि की इच्छा अपनी प्रेमिका से दूर जाना इसलिए नहीं है कि वे अपनी प्रेमिका से उब गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कवि इस कविता में कहना चाह रहे हैं, कवि इस कविता में ये कह रहे हैं कि वो दूर जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पत्नी से या अपनी प्रेमिका से उब गए हैं इसलिए वो दूर जा रहे हैं, या फिर वो उसे झूठा प्यार करते हैं। वो अपनी प्रेमिका से इसलिए दूर होना चाहते हैं क्योंकि वे अच्छी तरह से ये जानते हैं कि मौत एक दिन उन दोनों में से एक दूसरे को जुदा कर देगी।
तो अकेले कैसे जीवन जीते हैं उसका अनुभव उन दोनों को हो जाएगा। कभी दूर जाना इसलिए चाहते हैं कि एक ना एक दिन तो दोनों को एक दूसरे से जुदा होना है, मौत तो दोनों को आना है, लेकिन साथ में तो मौत आएगी नहीं। जब भी आएगा दोनों एक दूसरे से अलग मौत होगी। तो जब दोनों की एक दूसरे से अलग मौत होगी तो उस वक्त कैसा अनुभव करेगा, इसलिए वो अपने आप को पत्नी से दूर करना चाहते हैं। कभी अपनी प्रेमिका को ये भरोसा या आश्वासन दिलाते हैं कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, जैसे कि सूर्य प्रतिदिन आता है। कभी अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि देखो, जिस तरह आसमान में सूर्य हर रोज़ जाते हैं और फिर अपने गंतव्य स्थान पर आ जाते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी जाऊंगा और जल्दी चला आऊँगा। कभी अपनी प्रेमिका से यह वादा करते हैं कि उनकी जो वापस लौटने की जो गति है वह उस चमकते हुए सूर्य से भी तेज है। आखिरकार कभी इस बात पर जोर देते हैं कि वे लोग जो दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना, वे कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं और ना ही कभी मरते हैं, बल्कि अंत में उनकी मिलन स्वर्ग में होती है। कभी जॉर्डन कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी हैं, जो सच्चे प्यार करने वाले हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। अगर यहाँ वो नहीं मिल पाते तो स्वर्ग में वो जाकर जरूर मिलते हैं। तो ये था समरी आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में किसी और पोएम के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।